हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग कौन कौन से पर्पस के लिए करते तो वो देखेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। लैंड रिसोर्सेज जो है बहुत सारे पर्पसेज में काम आते हैं। बहुत सारे पर्पसेज के लिए हम लोग लैंड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो पर्पस। तो सबसे पहले है आपका फॉरेस्ट। लैंड का यूज़ किस में होता है? आपका फॉरेस्ट में होता है। सेकेंडली क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वैसा लैंड जो इस पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, जिस पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लैंड को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी वैसा लैंड जिस पे हम लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते। तो वैसा लैंड क्या हो सकता है? या तो वो बैरन लैंड होगा यानी बंजर होगा, या खराब हो चुका होगा लैंड, उस पर अब क्या कर सकते हैं हम कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लैंड को पे हम लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते, तो इसलिए वैसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के पर्पज से नहीं यूज़ होते। तो वैसे लैंड का पहला दो पार्ट में है। तो पहला पार्ट में वैसा लैंड आता है जो कि क्या है? आपके बंजर है यानी बैरन है और ख़राब हो चुके वेस्ट हैं। सेकेंडली वैसा लैंड जो कि क्या किया गया? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। अब वैसा लैंड जिस पे एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज़ नहीं हो रहा, उस पर कोई और पर्पस, उस पर कोई और एज अ प्लानिंग किया गया उस लैंड पर, ना कि उस पर वो लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। इसलिए उस पर क्या बनाया जा रहा है? रोड्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। तो वैसे लैंड को कोई और अदर पर्पसेस के लिए क्या किया जा रहा है? यूज़ में लाया जा रहा है, जबकि जो कि उस लैंड पर एग्रीकल्चर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड को, वैसा लैंड जिस पर एग्रीकल्चरल नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो वैसे लैंड को हमने दो पार्ट में यहाँ देखा, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। एंड वैसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चरल के पर्पज से यूज़ हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग अगर किसी को बनाना हो तो वो लैंड ही पे बनाएगा ना, तो वो किस पे बनाएगा? तो वैसा लैंड जहाँ पे आपका क्या हो, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं है, और उसी लैंड पे आपको क्या होगा? बिल्डिंग्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे, रोड्स बनेंगे, वो सारे। थर्ड है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और भी आपके अनकल्टिवेटेड लैंड में और भी आपके सब टाइप्स हैं, जिसमें आप कैटेगरी में डाला जाएगा कि और अदर टाइप के लैंड है जिसमें क्या होता है? कल्टीवेशन नहीं होते हैं। तो वैसे लैंड को और क्या किया जाता है? एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ये फैलो लैंड क्या है वो हम आगे आपके टॉपिक में है तो वो देखेंगे। पहले यहाँ पे और भी ऐसे लैंड है जिस पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो उसको और थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी वैसा लैंड जहाँ पे क्या हो गया है? घास वगैरह उग गए हैं, और वो मेनली किसके पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है? ग्रेजिंग के लिए। यानी कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कैटल पाले जाते हैं। तो कैटल पालने से तो नहीं होता ना, कैटल को फीड करवाना पड़ता है। तो फीड करवाने यानी कि भोजन खिलाना पड़ता है। तो वो लोग तो आपके क्या खाते हैं? घर भी हर्बीवोरस है, तो आपको क्या खाते हैं? घास वगैरह ही खाएंगे। तो वैसा उन लोगों के लिए क्या लैंड ही पे ना उगेगा घास, तो उन लोगों के उनको फीड कराने के लिए वैसा लैंड का मौजूद होना ज़रूरी है, जहाँ पर क्या कर सके? वो ग्रेजिंग कर सके, पैस्चर कर सके। तो परमानेंटली उन लोग के लिए क्या होना चाहिए होता है? ग्रेजिंग एंड पैस्चर लैंड। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया। मीन्स वैसा एरिया, वैसा लैंड जहाँ पे क्या हो, आप मान लीजिए एग्जांपल में कि आपके पास एक प्लॉट है, एक लैंड है, आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वहाँ पर आपके बड़े बड़े ट्रीज़, बहुत सारे घने ट्रीज़ उग गए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आपका। तो वो उस ट्री पे आप जाके कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते। वो लैंड क्या होगा? छोड़ते। ऐसा नहीं कि वो एक बैरन लैंड है, मीन्स वैसा लैंड जो बैरन मीन्स बंजर जमीन है, वैसा लैंड जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज आपकी बिना लगाए क्या हो गए हैं? उग गए हैं। सो आप उस पर कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, यानी उसके लिए आपको उतना ज़रूरी नहीं है उस पे कल्टीवेशन करना। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे लैंड रिलीफ में यानी कि इन लैंड में बहुत सारे ऐसे लैंड पाए जाते हैं जहाँ पे क्या हो? मिसलेनियस तरीके से, यानी कि अपने आप से क्या होते हैं? ट्री वगैरह उग जाते हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे। तो वैसे लैंड को हम लोग इसमें डालेंगे। फिर क्या आपके कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब यहाँ पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है आपका? तो वैसा लैंड जो कि क्या है? जिस पे आप
आपने उस ज़मीन पर कल्टीवेशन 5 साल से छोड़े हुए, यानी उससे भी ज़्यादा हो गया है कि आपने अभी तक उस पे क्या किया है, कल्टीवेशन नहीं किया है, तो वो लैंड क्या होगा कि आगे जाके वो क्या बन जाएगा, बिकम अ बैरन लैंड। वो आगे जाके क्या होगा, आपको पता होगा कि लैंड पे आप हमेशा एग्रीकल्चर करते ही रहना चाहिए, ताकि क्या हो, लैंड की जो सॉइल, लैंड पे जो सॉइल है जिसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो, बने रहें, जिसके कारण क्या होता है, कल्टीवेशन अच्छे तरीके से होते हैं। तो वैसा लैंड जो कि कल्टीवेटेड है, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो 5 साल से अधिक टाइम तक क्या हो गया, छोड़ा दिया गया है, उस पर कोई भी किसी भी तरीके के क्या हो रहा है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो वैसे लैंड क्या हो जाएंगे, वो कल्चरेबल तो हैं लेकिन वो बेस्ट है, आगे जाके वो क्या हो जाएंगे, बेस्ट लैंड बन जाएंगे, बंजर बन जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो स्टार्टिंग से खराब नहीं है, बल्कि वो स्टार्टिंग से अच्छे थे, लेकिन वो आगे चलकर क्या बन जाएंगे, वो बेस्ट लैंड बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको 5 साल से अधिक क्या कर दिया गया, उस पर कल्टीवेशन नहीं किया गया। तो वैसे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आपने देखे। फिर आपका आता है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या है वो देखते हैं। तो करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि करंट फैलो लैंड आपका क्या है कि वैसा लैंड जो आपने क्या किया है उसको भी, इसमें भी क्या है आपका, आपने उस लैंड को छोड़ दिया है, लेकिन कितना टाइम तक छोड़ दिया है, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंड पे 1 साल तक कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, या उस 1 साल से लेस, यानी 1 साल से कम आपने उस पर कल्टीवेशन नहीं किया होगा, या मैक्सिमम आपने 1 साल तक उस लैंड पर क्या कल्टीवेशन नहीं किया होगा। लेकिन आप उस लैंड पे क्या कर रहे हो, उस लैंड का ख्याल रख रहे हो, आपको पता है कि उस लैंड पे हमको आगे चलकर क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो वैसे लैंड को आप, तो उस पे लैंड पे मतलब कि कल्टीवेशन क्यों नहीं कर रहे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके जैसे कि आपके पास एक प्लॉट, एक लैंड है, 2 हेक्टेयर्स की लैंड है। सो उस पर आपने कल्टीवेशन किया, वीट की, कल्टीवेशन किया, वीट की, तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो उस कल्टीवेशन से आपको बहुत मोर देन नीड, आपको सफिशिएंट अमाउंट में उस वीट का प्रोडक्शन हो गया, जिससे क्या हुआ, सरप्लस है एक तरह से, जितना ज़रूरत था आपको बेचने में, आपको उससे ज़्यादा वो वीट प्रोवाइड कर दिया। इन फ्यूचर वो शायद वो जो आपको सरप्लस वीट हुआ वो ख़राब भी हो सकता है, बट ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर आपका सीज़न आएगा वीट का कल्टीवेशन करने के लिए, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मोर देन सफिशिएंट ऑलरेडी वीट आपके पास है। तो उस लैंड को क्या करोगे, रेस्ट दोगे और छोड़ दोगे 1 साल तक कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इस लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे, हमको ऑलरेडी इतना ज़्यादा वीट अवेलेबल है। सो उस लैंड को आपने छोड़ा नहीं है, मीन्स टू से आपने रेस्ट दिया है, और कितने टाइम तक दिया है, मोर देन मैक्सिमम आपका 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर आपने उस लैंड को छोड़ दिया है, तो उस लैंड को फैलो लैंड कहेंगे। उसी तरह से अदर देन करंट फैलो क्या है, जिस वैसा लैंड जिसे आपने छोड़ दिया, कितने टाइम तक छोड़ दिया है, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 1 से 5, 1 मिनिमम है एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपने उस लैंड को छोड़ दिया। बट टिल आप उस पे क्या कर रहे हो, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर उस लैंड का ख्याल रख रहे हो, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दिया गया। तो ये 2 पॉइंट समझना जरूरी है, फैलो लैंड्स और कल्चरेबल वेस्ट लैंड। यहाँ पे भी आपने लैंड को कल्टीवेट नहीं किया है, बट यहाँ पे कल्टीवेट नहीं करने के साथ साथ आपने पूरे लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। कोई भी आपको लैंड बचाने का कोई भी आपका जो भी लैंड को देखना चाहिए कि कैसे उस लैंड को यूज़ में आगे हमको करना है यूज़, तो उसको अच्छे से उसका न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना चाहिए उस लैंड में, तो वो सारी चीज़ का देखभाल यहाँ पे नहीं किया गया, उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया है। 5 साल से ज़्यादा हो रहा है, फिर भी उसको पर कल्टीवेशन नहीं हुआ या उस पर कोई भी तरीके का देखभाल नहीं हुआ है, तो वो आगे जाके कैसा लैंड बन जाएगा, वेस्ट लैंड बन जाएगा। जबकि फैलो लैंड क्या है, उसमें भी कल्टीवेशन नहीं होती है, उसमें भी 2 तरीके के लैंड होते हैं, एक फैलो लैंड, करंट फैलो होते हैं, एक अदर देन करंट फैलो होते हैं। तो करंट फैलो में क्या होता है, आप उसको मैक्सिमम 1 साल तक छोड़ते हो, एंड अदर देन करंट फैलो में क्या होता है, मैक्सिमम आप उसको 5 साल तक छोड़ते हो, लेकिन टिल आप उस लैंड पर क्या करते हो, उसके आगे जाके आपको कल्टीवेशन करना है, सो उस पर आप क्या करते हो, ध्यान देते हो उस लैंड पे। तो ये था आपका फैलो लैंड। और अब नेक्स्ट आपका जो है नेट सोन एरिया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि नेट सोन एरिया मैंने कौन सा लैंड है जिसमें आपको ये नेट सोन एरिया देखने को मिलता है। तो देखते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल एरिया प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ, बट मैं समझाने की आपकी कोशिश करती हूँ कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल एरिया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया क्या बोला गया, मीन्स एक ईयर, 1 साल का लिया गया है कि अगर आपके 1 ईयर में वैसा एरिया
वैसा पर्टिकुलर प्लॉट या वैसा पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप यानी एक ईयर में केवल एक ही बार आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर एरिया पे सोन करते हो विथ कल्टीवेशन, यानी कि यूज़ करते हो कल्टीवेशन का, यानी कि एक ही बार आप उस पे क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो, तो वैसा एरिया को क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैसा एरिया जहाँ पर क्या करते हो, सोन तो यानी बोए जाता है बीज, जो कि एक ही बार किया जाता है, एक ही बार, एक साल में एक ही बार आप उस पर क्या करते हो, कल्टीवेशन, उसका यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ करते हो, तो वैसे एरिया को बोलते हैं नेट सोन एरिया। जबकि यहाँ पर एक पॉइंट है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो यहाँ पर क्या है कि वैसा एरिया जहाँ पर क्या हो, एक से ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा टाइम क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में आप उस एरिया से मोर देन 1 टाइम्स आप क्या कर रहे हो, क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हो, सोन कर रहे हो उस एरिया पे, तो हम क्या लेंगे, उस एरिया को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कब बोलेंगे उसको, जब हम क्या करते हैं, जब एक टाइम से ज़्यादा टाइम तक हम उस, यानी एक पर्टिकुलर ईयर में आप मोर देन 1 टाइम्स उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, तो वो टाइम्स को भी वो काउंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कॉपी से देखते हैं हम। मान लेते हैं आपके पास 3 प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लॉट बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आपका 3 प्लॉट है। आप मान लीजिए कि बाई आपका पर्टिकुलर एक एरिया पर्टिकुलर यानी एग्रीकल्चर ईयर में एक टाइम्स आपका क्या करता है, सोन करता है कल्टीवेशन, एक्स क्या करता है 2 टाइम्स सोन करता है कल्टीवेशन, एंड जेड क्या करता है नो, यानी एक भी बार वो एक ईयर में कोई भी सोन नहीं करता है कल्टीवेशन, कोई भी वो कल्टीवेशन को नहीं करता है। तो यहाँ पर नेट सोन एरिया, जिसे हम NSA भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, तो हम देख रहे हैं कि नेट सोन एरिया मीन्स क्या होता है, एक ईयर में 1 ईयर में कितने बार आपका, यानी एक ही बार आपको काउंट होगा, चाहे उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में 1 से 2 टाइम्स भी आपका अगर कल्टीवेशन हुआ तो वो कंबाइनली कितना बार काउंट होगा, ओनली 1 टाइम्स काउंट होगा। नेट सोन एरिया मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया से एक ईयर में एक टाइम ही कैलकुलेट होगा उसका कल्टीवेशन। जब अगर वो उस एरिया में मतलब कि एक से ज़्यादा टाइम्स भी कल्टीवेशन कर रहा हो, लेकिन वो 2 टाइम्स काउंट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 1 ही टाइम्स काउंट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि एक्स 2 टाइम्स कल्टीवेशन करता है एक पर्टिकुलर ईयर में, यानी एक ईयर में, एग्रीकल्चर ईयर में, जबकि वाई 1 टाइम्स कल्टीवेशन करता है, सोन करता है एक ईयर में। तो इसका नेट आपका जेड कुछ भी नहीं करता है। तो हम अगर तीनों प्लॉट का नेट सोन एरिया कैलकुलेट करें तो क्या होगा, एक्स अगर चाहे 2 टाइम्स कर रहा हो, 3 टाइम्स कर रहा हो, 4 टाइम्स कर रहा हो, तो इससे नेट सोन एरिया का मतलब नहीं है। बस उसको क्या देखना है कि एक साल में वो काउंट कितना होगा, एक ही काउंट होगा, यानी एक्स होगा आपका, बाई कितना कर रहा है, 1 ही टाइम्स कर रहा है, तो प्लस वाई, यानी कि आपका यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ होगा एक्स कि आपका कितना यूनिट है, तो ये तो आपका एक्स प्लस वाई नेट सोन एरिया है। जबकि आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, आपका नेट सोन एरिया क्या था आपका, नेट सोन एरिया एंड नेट सोन एरिया प्लस आपका जितने भी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होंगे, जितने भी आपके मीन्स टू से जितने भी आपके टाइम्स आपका जितना यूज़ हो रहा होगा, इस पे जितने टाइम्स आपका कल्टीवेशन यूज़ हो रहा होगा वो भी आपका यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपका एक्स कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है कल्टीवेशन एक साल में, 2 टाइम्स, तो आपका एक्स कितना लिखाएगा, 2 टाइम्स लिखाएगा। बाई कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है, तो बाई कितना टाइम्स लिखाएगा, वाई टाइम। तो इसका टोटल ग्रॉस क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई। होप सो आपको समझ आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपका नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो ये एग्जांपल से आपको होप सो कि समझ आएगा कि नेट सोन एरिया किसको बोलते हैं एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आगे बहुत ही आपका ये जो पॉइंट है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और इसमें समझते हैं कि नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता क्या है। तो नेट सोन एरिया में क्या है, वैसा एरिया जहाँ पर आपका जो सोन कल्टिवेशन हो रहा है, जो भी सोन विद कल्टिवेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक साल में एक
एक ही बार काउंट होगा, और एक साल में अगर एक से ज़्यादा बार भी उस जगह कल्टीवेशन हो रहा है तो हम काउंट करेंगे 1 ही बार। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या हो रहा है, आपका एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो उसको भी काउंट करना है, प्लस आपका नेट सोन एरिया उस पर्टिकुलर कल्टीवेशन का जो है वो भी प्लस करेंगे, तो जो टोटल आएगा वो क्या होगा, मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो होप सो आपको समझ आएगा, थोड़ा लेंदी है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा पढ़ के खुद से और समझने की कोशिश कीजिए एग्जांपल्स देख के, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज ये छोटी सी ही वीडियो थी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इससे आपको शायद समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे इस लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।